दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल के बारे में। यहाँ पे एचएएल की हमने थोड़े दिन पहले देखा था क्वार्टर 1 के रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं रहे थे। उसके बाद भी यहाँ पे ब्रोकर जो है काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। अब उसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह है, तो वो जाने क्यों आखिर ब्रोकर इतना बुलिश है और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है। और आपके लिए क्या अभी भी एंट्री पॉइंट ले सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे बेच के निकल जाना चाहिए, वो जानेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जियो के बारे में। जियो में लेके भी काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो क्या है खबर, वो जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कहाँ पे स्टॉक जो है आपको बाय करना चाहिए और कब तक आपको होल्ड करना चाहिए, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम एच बैंक के बारे में। एच बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड ने जुलाई के महीने में जम के खरीदारी करी है, जो कि सीधे सीधे इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो कितने म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है और कितने स्टॉक्स की बाइंग करी है, वो जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एच की। क्लोजिंग रही थी कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन 4758 पे 96.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती। 2.07% आपको स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन चढ़ता हुआ नजर आया था। बात करी जाए वॉल्यूम की, 30 लाख से लगभग वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन और 10 लाख से लगभग डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें अगर हम, लगभग 40 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 10 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 24 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 8 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज अगर देखोगे 33 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 11 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक जो है आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब बात करें, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एच एल रिटेन्स बुलिश कॉल्स फ्रॉम ब्रोकरेज डिस्पाइट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन इन Q1। तो यहाँ पे जो है क्लासा मैंशनड एंड आउट परफॉर्म रेटिंग ऑन एच एल सेटिंग अ टारगेट प्राइस ऑफ 4731। और आप देख सकते हो यहाँ पे हिट कर चुका है टारगेट प्राइस पहले ही। और ये जो है 16 अगस्त का था, तो 16 अगस्त को ही यानी कल के दिन ही हिट कर चुका है। द फर्म एक्नॉलेज दैट द PSU डिफेंस मेजर ऑर्डर पाइपलाइन रिमेन्स इंटैक्ट। तो इसके चलते यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं और अलग अलग ब्रोकर यहाँ पे टारगेट दिए, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और 52 वीक्स हाई के आसपास भी अगर आप देखोगे 5674 का इसने हाई बनाया था और 4758 पे चल रहा है। तो 52 वीक्स हाई के आसपास भी यहाँ पे स्टॉक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जिस तरीके से इसकी ऑर्डर बुक मजबूत है, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर आपको 52 वीक्स हाई तोड़ता हुआ नजर आएगा और नया हाई भी बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो और ये देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक ड्राइविंग कंटिन्यूड सपोर्ट फ्रॉम लीडिंग फाइनेंशियल फर्म्स अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। तो यानी कि आप सीधे समझ सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। कंपनी में आप ये देखो, द कंपनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन एंड प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड रॉबस्ट ऑर्डरिंग मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस इन डबल डिजिट ग्रोथ। तो आप समझ सकते हो आने वाले टाइम में अभी इनके जो रिजल्ट तो इतने खास नहीं है, पर आने वाले टाइम में आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे और स्टॉक के प्राइस में आपको अच्छा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो आपको जो 52 वीक्स ऊपर से गिरा है स्टॉक, इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और स्टॉक में निवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं जियो के बारे में। फ्राइडे के दिन क्लोजिंग रही 327.9 पे 7.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.4% आपको स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी इसकी फ्राइडे के दिन और 82 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। थर्सडे की बात करें, लगभग 95 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 47 लाख से डिलीवर आउट है गई। मंथ की अगर एवरेज देखें तो 1.34 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 66 लाख से डिलीवर आउट है गई। और मंथ की आप एवरेज अगर देखोगे तो सेम वॉल्यूम थी 1.4 CR के आसपास और 77 लाख से डिलीवर आउट आएगी। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। अब अपडेट अगर देखें यहाँ पे, मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अनाउंसिंग फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू। तो द मूव was announced with the subsidiary name Jio Finance Platform and Service Limited based in मुंबई। और ये 16 अगस्त का ही अपडेट है।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जियो एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्मेशन करने जा रहा है, तो जिसका आपको कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने जब भी देखा है कंपनी सब्सिडरी अगर होती है तो दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, पर उसकी जो वर्किंग है वो उतनी अच्छे से होती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मेरे ख्याल से तो आपको कोई यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए। और अगर स्टॉक आप देखो तो वो 52 वीक्स हाई 394.7 का था, उससे 327 चल रहा है, यानी कि ऊपर के लेवल से करीबन करीबन आपको 25% का देखने को मिल चुकी है गिरावट। तो मेरे ख्याल से आपके पास टाइम है, मौका है कि आप यहाँ पे निवेश करें। कंपनी काफ़ी अच्छी है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। 1631.5 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 23.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती और 1.5% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था। अब बात करी जाए वॉल्यूम की, तो काफ़ी बढ़िया आपको तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि 1.5% जनरली आपको देखने को नहीं मिलती है HDFC बैंक के अंदर। अगर बात करी जाए यहाँ पे 1 CR की थी और 80 लाख से डिलीवर आउट है गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी और जो डिलीवर आउट है गई थी 86 लाख की थी। हफ्ते के और हम एवरेज देखें, लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवर आउट है गई। और मंथ की आप एवरेज अगर देखोगे तो लगभग 2.1 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 1 CR की डिलीवर आउट है गई। तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड की आप देखो तो 242 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग करी है, 140 म्यूचुअल फंड ने सोल्ड आउट किए जुलाई के महीने के अंदर HDFC बैंक के अंदर। और जो नेट चेंज हुआ है वो हुआ है 3,19,09,009 स्टॉक्स का। और नेट आप देख सकते हो यहाँ पे बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंड की ओर से जुलाई महीने के अंदर। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि 3 करोड़ से ऊपर के स्टॉक यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बाइंग करें जुलाई के महीने के अंदर। तो जिसका आपको सीधे सीधे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस में, और आपको स्टॉक जो है नया हाई बनाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से 1794 लगभग 1800 के लेवल के करीब गया था, और वहाँ से आप करेक्शन देख सकते हो, अच्छा खासा आप करेक्शन मिलने को देख चुका है। तो अब यहाँ पे आप इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं, कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न दे सकती है यहाँ से भी। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। 4725.75 पे क्लोजिंग रही, 207.95 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 4.6% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया। अब कंपनी का आप रिटर्न लेकर देखेंगे 5 दिन में 14.5% के आसपास बढ़िया रिटर्न दिखाया है स्टॉक ने। महीने भर में देखेंगे 2.73%, 6 महीने में देखेंगे 40% के आसपास, और एक साल में तो 101% की ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए, जिसके चलते कंपनी लेके आई है स्प्लिट। और ओल्ड फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये, नई कर दी जाएगी 1 रुपये, यानी कि 10:1 के रेशो में कंपनी लेके आई है स्प्लिट। जिसके पास भी एक शेयर है उसको 10 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ उसके पास शेयर हो जाएंगे 11। और एक्स स्प्लिट डेट रखी है कंपनी ने 27 अगस्त 2024। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।